हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कैंडल्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है कि ये कैंडल्स का नाम क्या होता है, कैंडल्स को आप कैसे पहचान सकते हो, और जो कैंडल्स के अंदर आपको ये नीचे एक पतली सी लाइन दिख रही है, ऊपर लाइन दिख रही है, छोटे किसी का बिग छोटी है, किसी की बड़ी है, कोई ऐसे है। तो इनके बारे में आज हम समझेंगे कि ये कैंडल्स होती क्या है और काम कैसे करती है। ठीक है, तो इस कैंडल को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज समझेंगे। ठीक है, कि कैंडल्स काम कैसे करती है, उसके बाद में हम चार्ट पे जो है देखेंगे। ठीक है, तो हम आएंगे, हमने कुछ यहाँ पे कैंडल्स जो है डाउनलोड कर रखी है पहले से गूगल से। ठीक है, आप लोग को एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे जो ये कैंडल्स है, यहाँ पे लिखा है हाई। ठीक है, यहाँ पे हाई लिखा है और यहाँ पर लिखा है लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, मार्केट का जो ओपन हुआ है ना, प्राइस, जो प्राइस शेयर मार्केट का ओपन हुआ है वो इस लेवल पे ओपन हुआ है, और वो नीचे यहाँ तक लो लगाया मार्केट ने, उसका प्राइस नीचे तक गया, लेकिन वो जिस लेवल पे ओपन हुआ था ना उस लेवल से ऊपर ही गया। ठीक है, ऊपर गया और उसने यहाँ तक का हाई लगाया। ठीक है, यहाँ तक का हाई लगाया, उसके बाद वो नीचे आके यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इसको, इस लेवल्स को हम ओपन बोलेंगे, इस लेवल को हम क्लोजिंग बोलेंगे। और जो आपको ये बिक दिख रहा है इसको हम बिक बोलते हैं। ठीक है, ये बिक है, जो लाइन पतली से दिख रही है ये बिक है। ठीक है, ये लो बिक, ये हाई बिक। ठीक है, और जो इसका एक डिब्बा सा बना हुआ है इसको हम, इसकी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम बॉडी बोलते हैं। तो सेम क्या होता है कि ये नेगेटिव कैंडल्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज की चेंजिंग होती है। जैसे क्या, देखो यहाँ पर क्या है, हाई ऊपर तक इतना हाई लगाया, यहाँ भी हाई लगाया, सेम सेम है। ठीक है, ये भी इसकी वीक है और ये भी इसकी वीक है, ये भी सेम सेम है। बट यहाँ पे क्या है कि जो क्लोजिंग इसका यहाँ पे है, लेकिन इसका ओपनिंग यहाँ पर है। बस खाली यही डिफरेंस है इन दोनों कैंडल्स के अंदर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, तो ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे की साइड ओपन होके ऊपर की साइड जाती है, और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होके और नीचे की साइड आती है। देखो, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। तो कोई भी जो है कैंडल्स होगी उसका यही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, वो कहीं भी जाए, लेकिन उसका जो हरकत होगी कैंडल की, जो उसकी कैंडल जो बिहेव करेगी ना, उसको आप इसी तरह से जो है पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की हम बात करेंगे, ये सेम कैंडल ही है। अब जी देखो, यहाँ पे एक बिक बनी है ना, जैसा हमने पीछे वीडियो, अभी पीछे हमने बिक के बारे में समझा है। अभी यहाँ क्या हुआ आप लोग बताओ। देखो, प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, वो प्राइस यहाँ तक आया। ठीक है, इसका ये लो है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है इसकी, सॉरी देखो, क्या कहते हैं, देखो प्राइस जो है, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इसने लो यहाँ तक लगाया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है और लो इसने यहां तक लगाया, और लेकिन इसका जो हाई है वो ये लेवल्स है। ठीक है, ये लेवल्स का हाई है, और सेम सिचुएशन यहां भी है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ओपनिंग यहां पे है, नीचे यहां तक इसने लो लगाया, लेकिन जहां पे ओपन हुआ था ना प्राइस, उसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है, आप इधर भी समझ गए। और सेम ये रेड के अंदर भी है। रेड के अंदर क्या है, देखो मार्केट में क्या था कि ओपनिंग यहां पे हुई। ठीक है, इस लेवल में ओपनिंग हुई और ये यहां तक गया ऊपर तक। ठीक है, ओपनिंग इसकी ये हो गई, हाई इसका ये हो गया लेवल्स, लेकिन इसने क्लोजिंग कहां पे दी, यहां नीचे की साइड में क्लोजिंग दी। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको इस फोटो दिखा के एग्जांपल में समझा रहा हूं, बाकी अभी मार्केट में हम सीखेंगे सही से। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो जो मैंने सबसे पहले बताया कैंडल्स के बारे में, देखो जो ग्रीन कैंडल्स होगी, जो मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, जो बुलिश कैंडल होगी, उसका ओपनिंग जो है नीचे की साइड होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा। ठीक है, और उसी उधर अगर आप नेगेटिव कैंडल्स में जाओगे, रेड कैंडल में जाओगे आप, तो वहां पे क्या है कि ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला है उसका, जो मैं आप लोग को एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कैंडल्स हैं। ठीक है, जो कुछ कैंडल्स है, वैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है। तो वो पैटर्न क्या होता है कि हमारा सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल पर काम करता है। ठीक है, वहां से रिवर्सल आने का जो है वो होता है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो लिखा है बुलिश इनगल्फ पैटर्न। ठीक है, तो इन दो कैंडलों को मिला के एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, बुलिश पैटर्न, यानी कि अगर मार्केट गिरती हुई नीचे आई है, अगर सपोर्ट पर ऐसा बन रहा है कुछ, अगर सपोर्ट पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है आपका, तो आप वहां से बाइंग कर सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पे जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बेरिश इनगल्फ पैटर्न। ठीक है, बेरिश मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर गई हो, कोई रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस में कोई रेजिस्टेंस पहले था या राउंड फिगर नंबर है, वहां पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन अगर आपको दिख रहा है ना, तो वहां से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, इनगल्फ मतलब क्या होता है, इसको इनगल्फ कर लेना मतलब इसको खा लेना। जो रेड कैंडल्स है उसको ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, पूरा इसके अंदर ढक चुकी है वो। ठीक है, यहाँ पे पूरा। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जो बैरिस कैंडल है, बैरिस में क्या है, तो बायर्स काफी इंपॉर्टेंट थे, बायर्स ने सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक मार्केट को ले गए। ठीक है, लेकिन वहां क्या हुआ अचानक कि रेजिस्टेंस पे जो है कि वहां सेलर एक्टिवेट हुए इतने जबरदस्त तरीके से कि ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, इस कैंडल ने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो इसीलिए हम बैरिस इनगल्फ पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे, ये हमने पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, ओपन हाई क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है कैंडल जो मैंने डाउनलोड की थी, बाकी अब हम चार्ट में देखेंगे कि चार्ट में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूं डायरेक्ट। अभी देखो जो मैंने आपको बुलिश इनगल्फ पैटर्न जो बताया था उसका क्या मतलब, देखो पैटर्न हर जगह आपको दिखेगा लेकिन पैटर्न हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, पैटर्न जो है आपका वो खाली सप्लाई या डिमांड जोन पे ही काम करता है। ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही वो पैटर्न काम करता है, बीच में कहीं भी पैटर्न बनेगा तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, रहेगी बात पैटर्न की, तो पैटर्न बहुत सारे मार्केट के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे ही पैटर्न है जो मार्केट में ज्यादातर वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न हमारे किसी काम के नहीं है जो मार्केट में बहुत कम काम करते हो। ठीक है, पैटर्न हमारे लिए वो बेटर हैं जो हमारे मार्केट में रोज बनते हो या रोज काम करते हो। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो कैंडल्स जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, वहां पे किसका ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। ठीक है, तो आप तो वहां समझ गए। अब मान के चलो हम एग्जांपल लेते हैं कैंडल्स के अंदर, इस कैंडल्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जो ये कैंडल्स है। ठीक है, अब इस कैंडल्स का ओपन और लो क्या होने वाला है। ठीक है, देखो इस कैंडल का जो है ओपन का जो लेबल्स होगा वो होगा ये वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट जो है ओपन हुई है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये इसका ओपनिंग लेबल्स है और ये इसका क्लोजिंग है। ठीक है, ओपन और क्लोजिंग ये दोनों हो गया। अब इसका लो यहां तक लगाया मार्केट ने। ठीक है, इस लेवल तक मार्केट ने लो लगाया है और मार्केट ने इस लेवल तक हाई लगाया है। ठीक है, तो कैंडल्स तो आपकी समझ में आ गई। बाकी क्या है कि कैंडल्स के बारे में मेरे पास एक बुक है, अगर आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन से, मेरे पास है और मैं उस बुक से थोड़ी सी नॉलेज ली है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर जो ये पैटर्न है ना, यहाँ पर जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे कलर कुछ मैटर नहीं करता है, कलर कोई भी चीज मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसको इन्वर्टर हैमर बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाला पैटर्न है इसको इन्वर्टर हैमर बोलते हैं। अभी देखो जो ये बना है ना, वैसे ये बिग बार वन बिग साइड पैंडल, पिन बार कैंडल बोल सकते हैं, वन साइड बिग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या, देखो इनका हर जगह बनने से कोई मतलब नहीं। जैसे देखो यहाँ पे ये बना है ना, ये क्या है, ये मार्केट के बीच में बना है। जैसे देखो मार्केट ने जब यहां से यहां तक ऐसा एक मूवमेंट दिया, ठीक है, तो यहां पर आपको ये भी देखना होता है कि प्रीवियस में कोई सपोर्ट भी होना चाहिए या कोई राउंड फिगर नंबर होना चाहिए जहां पर ये चीज बनता है, और कुछ प्राइस एक्शन भी आपको साथ में लेना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो एंट्री है ना वो काफी पावरफुल हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जब इन्वर्टर हैमर बना उसके बाद में आप कई सारी चीजों को यहाँ पे गौर करोगे। ठीक है, नंबर वन क्या किया आपने, यहाँ पर एक इन्वर्टर हैमर के नीचे इस तरह मार्क आउट कर लिया। ठीक है, कि प्राइस देखता हूं क्या इसके नीचे ब्रेक तो नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका लेवल है 39,400 का, वो एक राउंड फिगर नंबर है। ठीक है, तो राउंड फिगर नंबर भी है और वहां पे हमें इन्वर्टेड हैमर भी दिख रहा है, और जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है या कोई लेबल्स जो मैंने ड्रॉ किया है इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। तो क्या है कि यहां से एक प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, यहां से एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट के अंदर कहीं भी कभी भी 100% कुछ नहीं होता है, आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं।
इसी तरह से बहुत सारी कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को आपको कैश करना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा मार्केट में ही अभी जो है कर लेते हैं बात प्राइस के ऊपर, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि जब एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल जो है, जो ये वाली कैंडल है, यहाँ पर इसने क्या फॉर्मेशन दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन दिया इसने, कैंडल देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद जब तक इस प्राइस का ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, जब तक इस प्राइस का यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम बाइंग की साइड सोच भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 39,700 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है या यहाँ पे मुझे कोई ऐसा फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। अभी क्या था, देखो यहाँ पे क्या था कि बायर, जो ये कैंडल्स बनी है ना, ये कैंडल्स जो बनी है, ठीक है, इस कैंडल क्या मतलब है, देखो कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई और उसके ऊपर गई, ठीक है, इसमें बायर एक्टिवेट थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर आके और नीचे इसको यहाँ तक ले गए, ठीक है। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को सही से दिखे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि देखो ओपन यहाँ पे हुई, लेकिन सेलरों ने क्या किया, इसको यहाँ तक धक्का दिया नीचे की साइड में, ठीक है, लेकिन बायर्स ने क्या किया, इसको पावर लगा के यहाँ तक इसको इन्होंने वापस भेज दिया प्राइस को, ठीक है। तो प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है, प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। कहने के मतलब क्या है कि बायर्स के अंदर भी पावर नहीं है, ठीक है, बायर्स के अंदर भी पावर नहीं है, क्योंकि अगर बायर्स के अंदर पावर होती तो इस प्राइस को वो यहां के बदले वो यहीं से ऊपर लेके चले जाते, या यहां तक लाए थे तो इसके बाद ये ऊपर यहां तक चली जाती, इसके ऊपर क्लोजिंग देती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिखा हमें कि सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, सेलर काफी स्ट्रॉन्ग थे। सेलर ने क्या किया कि यहां से उसको नीचे की साइड पुश किया यहां तक, लेकिन बायर्स ने भी यहां से यहां तक पुश कर दिया। लेकिन इसमें क्या था कि बायर्स और सेलर, ठीक है, बायर्स और सेलर के बीच में जो फाइट हुई ना, जो फाइट हुई वो कहीं ना कहीं देखो यहाँ बायर्स भी कंफर्मेशन नहीं है, बायर्स भी यहाँ पे बिन नहीं हुए और सेलर भी नहीं हुए, लेकिन हमें इतना तो एक स्कैन से पता लग रहा है कि इसमें बायर्स अभी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि जब ये लेवल्स है तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे मार्क आउट कर दूंगा, ठीक है। अब मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं पता, आगे कैंडल्स बन रही है, ठीक है, अभी तो रेड बन चुकी है कैंडल्स, अब मान लो मुझे नहीं पता है, 5 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है, तो मैं जब तक बाइंग नहीं करूंगा जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता था। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा जब ही मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, ठीक है। नहीं तो मेरा क्या सेंटिमेंट है, शेलिंग, क्योंकि यहां पे सेलर मुझे दिखे थे, तो जिन्होंने एक बार पावर नीचे तक लगाया मिस हो गए, बट बायर भी नहीं आ पाए। तो जरूरी नहीं है कि सेलर चले गए हों, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि सेलर चले गए, सेलरों ने यहां तक सेल किया तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद क्या है कि जिस लेवल से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है, जैसे कि ये लेवल था, इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो जब आप यहां पे शॉर्ट करते हो तो सपोर्ट लेवल, ठीक है, तो आप अगर अगर आप सपोर्ट अगर आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहे हो तो नीचे का सपोर्ट आपका टारगेट होगा, ठीक है। अगर आप नीचे सपोर्ट से बाइंग कर रहे हो, अगर आप नीचे सपोर्ट से बाइंग कर रहे हो तो ऊपर का रेजिस्टेंस जो पास का होगा, ठीक है, वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर हमें जो बिक दिखती है ना, वो बिक हमें यही बताती है कि प्राइस यहां तक तो आया था बट सस्टेन नहीं हो पाया, प्राइस वहां तक रुका नहीं, ठीक है। इसे देखो अभी आप लोग यहाँ कितनी जबरदस्त कैंडल है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स एक्टिवेट हुए, इस लेवल पर दोबारा बायर्स एक्टिवेट हुए, प्राइस में चेंजिंग देखो, प्राइस बिक कितनी छोटी थी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब यहाँ पे बायर्स आए सेलर्स आए, लेकिन अभी देखो ये वाला फॉर्मेशन आपको बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। अभी यहाँ पे सेलर्स भी कोई खास नहीं रहे और बायर्स भी नहीं रहे, ठीक है। लेकिन दूसरी कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, जो नीचे की बिक है, जो ये नीचे की बिक है, इसकी बिक यहां तक है, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं हटा के दूसरा लगाता हूं, ये देखो जो इसकी बिक है ना, इसकी बिक यहां पर है, और जो दूसरी कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ उसकी बिक यहां पर है। तो आपको इन बिक से क्या लग रहा है कि जो बिक बन रही है कहीं ना कहीं ऊपर की साइड बन रही है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस में चेंजिंग आ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये कैंडल है इस कैंडल से ये कैंडल बड़ी है,
इस कैंडल से ये कैंडल बढ़ी, यानी कि प्राइस बढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ा है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब दोबारा कैंडल बनी, तीसरी कैंडल जब बनी, तो उसका बिक कहां पर है, मार्केट ने लो कहां तक लगाया, ठीक है, उसका लो यहीं तक है। यानी कि देखो पहले ये प्राइस था, फिर ये प्राइस हुआ, अब ये प्राइस है, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है प्राइस, ठीक है, प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है। आपने देखा कि प्राइस के अंदर मोमेंटम आ रहा है, प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। बट अभी क्या हुआ, जो ये लेवल्स है, ठीक है, प्राइस ने प्राइस ने हाई तो लगाया यहां तक, प्राइस ने हाई यहां तक लगाया, बट क्लोजिंग कहां पे हुई मार्केट की, ये मैटर करता है, ठीक है। तो क्लोजिंग हुई इस लेवल पर, यहां पे मार्केट क्लोजिंग हो गई। अब क्लोजिंग होने के बाद अब कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, उस कैंडल ने क्या किया कि इसके ऊपर यहां पर इसने लो लगाया, ठीक है, यहां तक इसने लो लगाया। अब लो लगाने के बाद इसकी जो बिक है, इसकी बिक यहां तक है, ठीक है, इसकी बिक यहां तक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो बायर्स आए थे ना, जो बायर्स आए थे, और ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरी कैंडल जो रेड बन चुकी है, पहले ग्रीन रही होगी, ये पहले ग्रीन ही रही होगी, क्योंकि इसका ओपन यहां पे है। ओपन होने के बाद ये ऊपर यहां तक गई, यहां पे सेलर एक्टिवेट हुए, इसको दोबारा नीचे धक्का लगा के नीचे लेकर आए, प्रेस कर दिया नीचे की साइड में, फिर इसको यहां तक ले गए, लेकिन कुछ बायर्स एक्टिवेट हुए और इसको यहां पे क्लोजिंग कर दी। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि मार्केट का ओपन और क्लोजिंग कहां पे हुआ, वो है ये लेवल, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो कोई यहां पे अगर आप शॉर्ट करते हो, शॉर्ट बनता है, शॉर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बट आपका टारगेट क्या होने वाला है, आपको पता है, टारगेट आपका वही होने वाला है जो पास का सपोर्ट था। तो सपोर्ट तो ये है, तो क्या इतने छोटे से पॉइंट के लिए आप यहाँ पे एंट्री लोगे, नहीं लोगे, इसको अवॉइड कर दोगे। अब आपके पास दो रास्ते बचे हैं, ठीक है, रास्ता वन कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो मैं ऊपर की साइड जाऊंगा, और जब नीचे का लेवल ब्रेकआउट होगा तो मैं नीचे की साइड जाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो प्रीवियस का आपका सपोर्ट था, मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट लेकर ऊपर गई, लेकिन यहां बिग को जब मैंने समझा, कैंडल को मैं जब समझा, प्राइस एक्शन को भी मैंने समझा, तो प्राइस यहां से बढ़ना बंद हो गया, प्राइस में मूवमेंट बढ़ने का नहीं आने लगा, प्राइस नीचे गिरने लगा, ठीक है। तो यानी कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर अब प्राइस बढ़ेगा तो आप बाइंग की साइड जाओगे ना, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा आपको पता लगेगा, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, प्राइस जब बढ़ेगा। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तो आपको बाइंग की साइड नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे अगर आप यहां पे शॉर्ट कर भी देते हो तो आपका फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड और ये थर्ड, फिर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेगी, आपको ये पता है। तो जब तक इन दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होता है तो आपको किसी भी साइड में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे, उसके बाद जब आप देखोगे कि मार्केट ने जब सपोर्ट यहां पे लिया, यहां पे लिया, यहां पे लिया, यानी कि 3 बार सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहां से यहां तक गई, क्या इस लेवल को तोड़ पाई, नहीं तोड़ पाई, क्योंकि इसके अंदर बायर्स नहीं थे, बायर्स नहीं थे। अगर बायर्स तगड़े होते तो एक कैंडल ही इसको यहां से ब्रेक करके ऊपर चली जाती है अपने टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोबारा उसी लेवल सेलिंग आई, जिस लेवल से यहां पे सेलिंग आई, उसी लेवल पे फिर यहां सेलिंग आई। और इस बार क्या हुआ कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी, लेकिन अगर यहां से आप देखोगे ना, इस तरह से, अगर आप इस तरह से देखोगे ऐसे बिग में इसको लगा के, तो आपको दिखेगा कि बिग कहीं ना कहीं, अभी देखो ये सेलिंग हुई बट यहां पे कंफर्मेशन आपको नहीं मिला है अभी, ठीक है, कि आप शॉर्ट कर दोगे। बट जब ये वाली कैंडल्स बनी ना, जब ये कैंडल्स बनी, जैसे मैंने अभी चार्ट बड़ा कर रखा है, ठीक है, अगर यहाँ कोई राउंड फिगर नंबर भी हमें दिखता है, जैसे कि अभी अगर मैंने छोटा कर दिया ना, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है राउंड फिगर नंबर, ठीक है, उसके नीचे है, तो यहां पे मैं शॉर्ट कर सकता हूं, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर होगा, ठीक है। देखो ये सारी क्लासें और ये सारी वीडियोस ओनली आप लोग को एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। कोई बाइंग, कोई सेलिंग, कोई सिस्टम में नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग खाली सीखना है। और मैं कॉल पुट बाइंग मैं कहीं भी नहीं देता, मेरा एक ही मकसद है, देखो सब लोग खुद से सीखो और खुद से कमाओ। जब मेरा लॉस हुआ मार्केट में, तो मैंने भी यही बात सोची कि क्यों ना मैं कहीं से कॉल पुट लेकर अपने लॉस को रिकवर कर लूं और मार्केट को छोड़ दूं। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात मैंने सोची कि जो मेरा लॉस हुआ है 40,000, 50,000, 1 लाख का, वो लॉस मैं रिकवर कर लेता हूं थोड़े पैसे लेकर, यार दो दोस्त से या लोन लेकर, और कॉल पुट मैं लेकर
अपने लॉस को रिकवर कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन ये अगर देखो आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप कुछ रूल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो आप स्टॉप लॉस टारगेट ले रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के अंदर, आप खाली स्टॉप लॉस और टारगेट का ही रूल फॉलो कर रहे हो, तो भी आप इतना लॉस नहीं करोगे जितना आप कॉल पुट लेके लॉस कर दोगे। दूसरी बात, चलो आप कॉल पुट से पैसा बना भी रहे हो, आप कब तक पैसा बनाओगे? जब तक अगला आपको कॉल पुट देगा जब तक बनाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप अपने पैर पे खुद खड़े हो जाओगे तो आप जिंदगी भर पैसा बनाओगे और दूसरों की मदद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, खुद से मेहनत करो, बाकी आप लोग की मर्जी है, बताना मेरा काम है, ठीक है। जब आपने यहां पर ये ट्रेंड लाइन ऐसे बना दिया, ठीक है, तो पहली बार मार्केट ने सपोर्ट लिया 1, दूसरी बार सपोर्ट लिया 2, तीसरी बार सपोर्ट लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब चौथी बार कैंडल्स बनी और इस लेवल्स को ब्रेक कर दिया, जब इस लेबल्स को ब्रेक कर दिया, तो आपका अब जो कॉन्फर्मेशन है ना वो पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप ऐसे यहां से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जबरदस्त स्टॉप लॉस भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टर्स कई बार लिया है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि पहले भी नहीं गई है और जा सकती है, किसी को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आपका 1:1 171 का हो गया, आप 171 का लगा लोगे 1:1, ठीक है, आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये सारी मेहनत करने के बाद आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं देखो आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया फिर ग्रीन कैंडल, देखो पहले ये भी ग्रीन थी, ऐसा नहीं कि रेड बन चुकी है, इसकी ओपनिंग यहां पर हुई, ये प्राइस ग्रीन होके यहां तक गया। अब जब ग्रीन पे आप क्या यहां सोचोगे, यार कैंडल ग्रीन है लेकिन करना मुझे शॉर्ट है, मैं गलत नहीं कर रहा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आप कर क्या रहे हो और आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जो कैंडल्स के बारे में है ना वो आपको इसी तरह से जो है इसको समझना है, सीखना है, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। जो कैंडल, देखो कैंडल पता है क्या, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कैंडल ना खुद ही बोलती है अपने मुंह से ना, खुद ही बोलती है कि हाँ मुझे अब आप बाय कर सकते हो या मुझे अब आप शॉर्ट कर सकते हो। देखो 100% तो कुछ भी नहीं है, बाकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ये लेवल था, ठीक है, कैंडल्स का जो ये लेवल था, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा कैंडल ऊपर की साइड, प्राइस ऊपर की साइड नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट हुआ, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, बट आपको इतना पता है, देखो इतना पता है, मैंने पुरानी कई वीडियो में बोला हुआ है कि हर एक राउंड फिगर नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और यहां पे क्या था कि आपको ये भी याद रखना है कि प्रीवियस में भी यहां पर एक रेजिस्टेंस पहले था, तो अगर आप यहां पे बाइंग कर रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज पहले से होनी चाहिए कि हाँ बाइंग तो मैं अच्छी जगह कर रहा हूँ, कि यहाँ सपोर्ट सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है और इस लेवल्स का ब्रेकआउट भी हुआ है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है कि मेरा टारगेट यहीं तक होने वाला है, समझ लो। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले चल रही होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो मेरे बिगनर्स मेरे भाई हैं जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लास 1 से सारी वीडियो को देखो, जो कि आपके समझ में आए सारी बातें, ठीक है। अभी है क्या, देखो मेरे मेरे खुद के स्टूडेंट भी हैं जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहीं पे सारी वीडियो अपलोड की जाती है, तो उन लोग को पहले से सारी चीजें पता है, ठीक है। लेकिन जिन जो मेरे भाई नए हैं जिनको नहीं पता है, तो उनको बेसिक से ही सीखने से फायदा होगा, क्योंकि बेसिक से जब सीखेंगे तो उनको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। दूसरी बात, देखो भाई आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करके इतनी सारी चीजें बताते हैं, ठीक है, यार कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को दबा लो, जो कि मैं कोई भी नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और लाइक कमेंट भी कर दिया करो, जो कि मेरा अंदर से यार दिल खुश भी हो कि चलो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो मेरा भी कुछ फायदा हो रहा है, मुझे अंदर से खुशी मिलेगी, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, तो यार करने से फायदा भी है। नहीं तो यार इतना चिल्लाना, मेहनत करना, इतनी सारी चीजें कोई नहीं आपको बताने वाला फ्री में, जिस तरह मैं आप लोग को बताता हूँ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और ये टेलर है अभी, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहो, आप लोग को मैं क्या क्या चीज सिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, जब तक मेरे यूट्यूब पे चैनल रहेगा, किसी ने डिलीट नहीं करवा दिया, ठीक है। तो आप लोग याद रखो कि यूट्यूब चैनल था, ठीक है। यार देखो इंसान को जाना ऊपर अकेले है, कुछ लेके नहीं जाना, लेकिन हाँ जो तकलीफ मैंने उठा के जो कुछ सीखा है ना वो सब मैं फ्री में दान करके जाऊंगा सभी मेरे भाइयों के लिए,
जो मुझे आता है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। बस उसके लिए क्या है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, सपोर्ट करो, जो कि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये वीडियोस तो है मेरी अभी तक के लिए है। बाकी जो कैंडल्स के बारे में प्रॉपर एक बुक होती है, ठीक है, उस बुक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहो तो उस बुक को परचेज कर सकते हो, या उसके जो मेन मेन कैंडल्स है ना, मेन मेन कैंडल्स, मेन मेन जो मार्केट में काम करता है, उसका जो पेज की फोटो है ना, वो मैं टेलीग्राम में आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो वहां से आप प्रिंट आउट निकाल के रख भी सकते हैं, या खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। 200-300 रुपए की होगी, ज्यादा महंगी भी नहीं है। बाकी वो आप लोग की मर्जी है, अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं मैं आप लोग को ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में, अगर आपको लोग को नहीं खरीदना है तो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।